वैश्विक महामारी कोरोना को हराने में जहां एक ओर चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी और सफाई कर्मचारी दिन रात सेवाओं में जुटे हैं, वहीं संकट के इस दौर में विद्युत सेवाएं बहाल रखने में हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के कर्मचारी भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बोर्ड के उप निदेशक जनसंपर्क अनुराग पराशर ने बताया कि बोर्ड प्रबंधन विद्युत सेवाएं बहाल रखने और कर्मचारियों से जुड़ी तमाम समस्याओं के समाधान के लिए कृत संकल्प है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर जहां एक ओर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन हर आवश्यक कदम उठा रहा है, वहीं कोरोना को हराने के लिए चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मचारी भी दिन रात मोर्चा संभाले हुए हैं। कोरोना के खिलाफ छेड़ी गई इस जंग में हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड भी अहम भूमिका निभा रहा है। विभाग के अधिकारी और कर्मचारी संकट की इस घड़ी में विद्युत सेवाएं बहाल रखने में लगातार फील्ड में डटे हैं। अक्सर पर्दे के पीछे रहने वाले विद्युत बोर्ड के तकनीकी कर्मचारी लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच भी विद्युत सेवाएं बहाल रखने में जुटे हैं। कोरोना फाइटर्स के इस जज्बे की वजह से ही आज पूरा देश कोरोना की चुनौतियों से निकलकर उम्मीद की राह पर है। यह सब संभव हो रहा है निगरानी, बचाव, चिकित्सा और सेवा में जुटे कोरोना वीरों की अथक मेहनत से। देश को संकट के दौर से निकाल ले जाने की मुहिम में जुटे इन योद्धाओं ने उम्मीद की राह दिखाई है। ऐसे में हम सबका दायित्व बनता है कि इन कोरोना फाइटर्स की हौसला अफजाई करें और इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए एहतियात और सावधानी बरतें, विशेषकर स्वच्छता और सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करें। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है। ऐसे में आज चाहे हमारे पुलिसकर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो या और कोरोना फाइटर्स, इस जो जंग है, कोरोना के खिलाफ जंग है, उस जंग के खिलाफ डटकर मुकाबला कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है विद्युत बोर्ड के संयुक्त निदेशक जनसंपर्क अनुराग पराशर जी। इनसे जानना चाहेंगे कि इस संकट की इस घड़ी में किस तरह से इस मुसीबत से डटकर सामना किया जा रहा है। जी पराशर जी, आज पूरा विश्व कोरोना महामारी के संकट में है। एसेंशियल सर्विस की बात करें तो आज विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां आज हम दूरसंचार की बात करें, कोरोना के खिलाफ जो जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, उसमें जहाँ हमारा सोशल मीडिया हो, हमारा जनसंपर्क हो, हमारा टीवी चैनल्स हो, बेसिक बात की जाए तो जब तक हमारे उपकरण नहीं चलेंगे, हमारे बिजली से जो उपकरण चलते हैं, उसके तब तक बाकी हमारे संचार माध्यम ठप है। तो ऐसे में किस तरह से सेवाएं बहाल की जा रही है? देखिए, वैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड है, इसका जो मोटो ही है वो लोगों को 24 घंटे साल में 365 दिन सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति करना है। और जब ये कोरोना जैसी जो महामारी है, ये एक बड़ी गंभीर समस्या है, तो इस कठिन परिस्थितियों में भी जो है वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड जो है प्रतिबद्ध है कि वो हिमाचल के लोगों को जो निर्बाध है वो बिजली आपूर्ति करवाए। और इस दिशा में हम लोगों ने काफ़ी निर्णय लिए हैं और इसे एक एसेंशियल सर्विस मानते हुए कर्मचारी पूरे हमारे सेना के सैनिकों की तरह डटे हुए हैं, 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। और साथ में हमने क्योंकि ये बिल्कुल जग हाजिर जाहिर है कि सभी जगह जो है बिजली पे डिपेंडेंसी बढ़ी है और इस कोरोना महामारी के दौरान भी लोग घरों में रह रहे हैं और उन्हें बिजली, पूरी निर्बाध बिजली जो अपेक्षित है हम लोगों से, तो इसलिए हमारा जो हर एक कर्मचारी है, अधिकारी है, हर स्तर पर इस कोरोना के विरुद्ध लड़ने के लिए जो भी हमारे लोग डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, दूसरे सफाई कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, मीडिया के लोग काम कर रहे हैं, उन सबकी आवश्यकता बिजली पे है। और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जो सूचना प्रबंधन है, सभी इसी पे डिपेंड करता है। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है, निर्णय लिया है बोर्ड स्तर पर कि जो बिजली की बिल्कुल निर्बाध जो है वो सप्लाई की जाए और लोगों को किसी भी तरह की कठिनाई ना हो। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो राज्य सरकार है वो इस विषय पे पूरी तरह बिजली की पूरे प्रदेश में समीक्षा कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही प्रदेश का जो है वो बिजली विभाग है और स्वयं जो है हमारे चेयरमैन हैं श्री राम सुभाग सिंह जी, वो और हमारे एमडी इंजीनियर जेपी काल्टा जी रोज जो बिजली की स्थिति है उसकी समीक्षा कर रहे हैं
क्योंकि जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सभी कुछ चीज़ें जो हैं वो बिजली पे डिपेंड करते हैं। जैसे ही ये कोरोना महामारी का जो भी यहाँ पर प्रकोप बढ़ा हिमाचल में, तो हम लोगों ने अपनी तैयारियां पूरी तरह की। जो हमारा मटेरियल मैनेजमेंट है, उस विंग से जो भी सामान है जो बिजली को चलाए जाने में, लगातार चलाए जाने में आवश्यक होता है, उसकी भरपाई की गई और एक इमरजेंसी तरीके से इस चीज़ को लिया गया। और दूसरे, हमने सुनिश्चित सप्लाई रहे, इसलिए हर एक मंडल स्तर पर, हमारे डिवीज़न स्तर पर हमने नोडल ऑफिसर्स की भी जो है वो उनको जिम्मेवारी दी, नोडल ऑफिसर बनाए, जो कि दिन रात इस जो स्थिति को देख रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो इससे कोरोना से, क्योंकि हमारे जो वर्कर्स हैं वो भी 24 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, अपने घर वालों को, परिवार वालों को छोड़ रहे हैं, और इसलिए उनकी जो सुरक्षा है उसका दायित्व भी HPSCB लिमिटेड के पास है। इसलिए हमने हमारे जो भी कोरोना से बचाव संबंधी जो भी कार्य है, हम लोग उसको कर रहे हैं और पूरी तरह से समीक्षा की जा रही है कि किस तरह हम अपने कर्मचारियों को अधिक से अधिक सहूलियतें दें। और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने जो हमारे फील्ड कर्मचारी है, जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, पर्दे के आगे काम कर रहे हैं, उन सब की हमें चिंता है। और इस चिंता के लिए हम लोगों ने जो भी हमसे बन पा रहा है, हम उनके लिए कर रहे हैं। और क्योंकि हम उनके, हमारे जो फील्ड स्टाफ है खास करके, जिनको कि तुरंत जैसे ही बिजली जाती है कि किसी भी क्षेत्र में, तुरंत उन्हें आदेश यहाँ से दिए गए हैं कि तुरंत बिजली ठीक की जाए। और हमारे जो कर्मचारी है वो अपने परिवारों की परवाह ना करते हुए बिजली तुरंत ठीक कर रहे हैं, जिससे कि आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। हम उनकी भी सराहना करते हैं, अपने फील्ड कर्मचारियों की भी सराहना करते हैं। और जो भी हमारे बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, प्रबंधन वर्ग है, सब लोग दिन रात लगकर इस जो महामारी है इसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं, कामना करते हैं कि जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश और पूरा देश और पूरा विश्व इस जो महामारी के चंगुल से जो है वो बचे और हम लोग एक स्वस्थ समाज की एक बार फिर से सामने आए। और एक जो हमारा, वैसे भी हिमाचल प्रदेश को पावर स्टेट के नाम से जाना जाता है, और उस प्रतिबद्ध और भी जो कार्य है उसमें भी प्रतिबद्ध करें। एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमने अपने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए जो है इस महीने जो है वो एवरेज बिल, औसत बिल देने शुरू किए हैं। हमारा अनुरोध रहेगा कि केवल ऑनलाइन माध्यम से, हमारे कई ऑनलाइन के तरीके हैं, हमारी HPSCB.in साइट है और हमारा दूसरा ऐप है HPSCB, उसे डाउनलोड करके आप ऑनलाइन जो अपना बिजली का बिल दें। आपको बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिजली बोर्ड ने वैसे भी अपना मोटो जो है इसके दौरान रखा है, घर रहें, सुरक्षित रहें। और इसलिए उपभोक्ताओं को सुविधा देते हुए बिल जो है वो ऑनलाइन करवाएं। और यदि आपको कुछ बिल में लगता है कि थोड़ा आपका कम या ज़्यादा है, आप अपनी जो समस्या है, अपनी जो आपकी समस्या, उसके निवारण के लिए हमारे जो है वो जो भी हमारे सब डिविजन्स हैं उससे संपर्क कर सकते हैं। दूरभाष पर आप संपर्क करें, और दूरभाष यदि आपके पास नंबर्स हैं सब डिवीज़न के तो ठीक है, अदरवाइज़ आप हमारे टोल फ्री नंबर जो हैं वो 1800 180 80 60 हमारा एक टोल फ्री नंबर है और 1912 दूसरा नंबर है। इन दोनों नंबर पर संपर्क करके आप सब डिवीज़न हमारे कार्यालयों के नंबर भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एसेंशियल सर्विस है हम लोग कार्य कर रहे हैं, कार्यालयों में भी, फील्ड में भी, और दूसरे कार्य भी हम कर रहे हैं, जिससे कि हमारा मोटो जो एक ही है कि सभी प्रदेश की जनता को सुनिश्चित जो विद्युत आपूर्ति है, निर्बाध जो विद्युत आपूर्ति है वो मिल सके। जी, जिस तरह से पराशर जी ने बताया कि एसेंशियल सर्विस में विद्युत विभाग जिस तरह से अपनी सेवाएं दे रहा है, बात अभी कोरोना वायरस की नहीं है, पूरे साल भर की बात की जाए, बरसात हो, सर्दी हो, बर्फबारी हो, कैसी भी दौर हो, लेकिन विद्युत कर्मी अपनी सेवाएं दिन रात देने में लगे रहते हैं। पराशर जी ने जिस तरह से बताया कि आज पूरा विश्व, पूरा देश लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बीच भी विद्युत कर्मी दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दे रहे हैं।
चाहे वो पुलिस कर्मचारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मचारी हो। बात अगर विद्युत की बात की जाए तो विद्युत सेवाएं सबसे एक बेसिक नीड है, और उस बेसिक नीड को प्रदेश के कोने कोने तक आम जनता को विद्युत सेवाएं बहाल करने के लिए जिस तरह से संकट की इस घड़ी में विद्युत कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो निश्चित तौर पे काबिल तारीफ है। शिमला से हिमाचल खबरनामा के लिए अपने सहयोगी किलान बिमटा के साथ कैलाश वर्मा की रिपोर्ट।